ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, एक मर्दाना हार्मोन्स होते हैं मर्दों में। ये जब तक होते हैं तो आदमी आदमी रहता है, उसकी औरत की तरफ अट्रैक्शन होती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होना शुरू होता है। 16 साल में पीक पे होता है ये। 16 साल की उम्र में ये उबल रहा होता है, ठीक है ना इतना ज़्यादा होता है। 16 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। 16 साल की उम्र में बहुत पीक पे होता है ये, तभी शहवत से भरा हुआ होता है। नाइट फॉल 2-2 दफा लड़कों को होता है 16 साल की उम्र में। दोपहर सोए, कहते हैं ना ट्रक उलट गया, फिर रात को सोए फिर ट्रक उलट गया, फिर गुसल करके सोए फजर से पहले फिर उलट गया। ये 3-3 दफा तो ट्रक लोड भी हो रहा है। उलटना इसकी अलामत है कि लोड हो रहा है ना। तो 30 साल में नाइटफॉल ना होने के बराबर, जब 30 इयर्स इंसान की एज होती है ना तो वो ना होने के बराबर होता है। और 40 साल में बहुत कम हो जाता है, फिर तो बहुत ही ना, यानी मैरिड आदमी में तो यूं कहो कि होता ही नहीं है फिर उसको, इल्ला ये कि वो सफर में चला जाए कहीं बहुत दूर। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन्स है ना, ये जब बात चली पड़ी है तो मर्दाना की जहां बात आएगी नौजवानों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि यार ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। अब आपको ना अब दिमाग में ये चीज आ रही होगी, यार मुफ्ती साहब ये छोड़ो, महरम के बगैर जाना चाहिए ना महरम। अब ये बताओ ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। तो ये भी बता देता हूं, आप डॉक्टरों से तहकीक कर लें। ये जो हार्मोन्स बढ़ते हैं ना, ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। आजकल लोग मर्दाना कुव्वत की दवाएं खा रहे होते हैं, ये खा लो, ये कुश्ता खा लो, ये पुश्ता खा लो। ओ भाई, नॉर्मल आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप सब कुछ ठीक ठाक होगा आपका। तो जब ओवरऑल सेहत खराब होती है तो आप पूरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपनी सेहत को अच्छा रखो। उसमें सबसे अहम चीज ये है, चीनी छोड़ दो, कुकिंग ऑयल, बोलो भाई छोड़ दो। ये जो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हो, पका पका की चीजें, ये क्या करो, छोड़ दो। चीनी क्या करो, आप ताकत बनाना चाहते हो खा के, खाने से नहीं बनेगी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब कुछ चीजें छोड़ोगे तो जो खा रहे होगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। होता ये कि हम जो मीठा ज्यादा खाते हैं ना, फोड़ते फाड़ते रहते हैं। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल में भी बहुत ज्यादा है। जब ये देखो, ये जिम में जाते हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे। ये हमारे एक ज़माने में इंग्लिश के टीचर थे ये, तो कुछ दिन मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ी है, ये भी मेरी बात की तायद करेंगे। लेकिन आप डॉक्टरों से पूछ लें, वो तायद करेंगे ही। जब हम शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल, रोटी और अल्लाह भला करे आलू मियाँ आप ज़्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है। फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद। अब आपने 2 पराठे खा लिए। अब जब आप 2 पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा? वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो। क्या ख्याल है, पराठे हजम होने में? तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं, जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं? सुबह निहार मुंह आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वते जाजिबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है। जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज़्व बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती, हमारी शुगर की कमी होती है, तो वो बॉडी मांग रही होती है। तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर खाएंगे वो जुज़्व बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज्यादा बनाया हुआ है, ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है। इंसुलिन जो हम टुन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टुन होते हैं ना, वो टुन होने की एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है। तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ
बड़ी, एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है। आपने नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप। गलत में क्या है? चीनी छोड़ दो भाई। जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं, इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो। इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा। सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी, उसका आधे से भी कम डलता है। देसी घी में पका लो। और आसान हल आपको बताता हूं, सौराब गोट पे जाओ, दुम्बे की चर्बी चक्की खरीद के ले आओ, चक्की खरीद के लाओ दुम्बे की। उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारी बॉडी को चाहिए ना, उसमें होते हैं वो चक्की में। आपने क्या करना है, चक्की को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके हांडी में, स्टील की देगची ले लो, क्योंकि सिल्वर के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए चीज़ों को। तो आपने क्या करना है, वो चक्की को लेके आपने हल्की आंच पे उसको पकाना शुरू करो। मैं एक दफ़ा गलत तजर्बा कर चुका हूँ, मैं अपने तजर्बों से आपको चाह रहा हूँ फ़ायदा पहुँचाऊँ। आपने उस चक्की को हल्की आंच पे पकाना शुरू करना है। थोड़ा सा पानी डाल लो, बेशक कोई हर्ज नहीं है। तो जब उसका तेल निकलना शुरू हो जाए ना, तो उसको जैसे जैसे घी निकलता जाए उसको अलग बर्तन में निकाल दो। मैंने गलती ये की थी कि वो मैंने कहा जब आखिरी दम तक तेल निकलेगा ना तो निकालता रहूंगा, उसमें जल जाता है, क्योंकि जो पहले चर्बी में ऑयल निकल चुका है वो जल जाता है। तो जैसे जैसे उसको ऑयल निकलता जाए उसे दूसरे बर्तन में निकालते जाओ। फिर आखिर में जब आपको लगेगा ना ये जलने लगी हैं बोटियां, तो फिर छोड़ दो।